अगर आपका काम चला गया, अगर आपका काम खत्म हो गया तो आपका शरीर बुत बच जाएगा एकदम। आप हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आप चाहते हो आपके शरीर में काम खत्म हो जाए? चाहते हो? नहीं चाहते। तो फिर मुक्ति किससे चाहते हो? मुक्ति का मतलब तो यही है कि आपका काम खत्म हो जाएगा। कोई ऐसी बेटी, हमारी बहन, ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है जिसमें काम नहीं है? कोई ऐसा करना चाहती है? जिस पुरुष में काम नहीं है वो ऐसे बुत की तरह ऐसे पड़ा होगा, हिलेगा नहीं। पैसा उसके पास भी नहीं है, क्योंकि काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उससे कोई अपना दोस्त, मित्र, संबंधी बनाना चाहता है जिसमें काम नहीं है। पंडित जी, बनाना चाहते हो आप? जिसमें काम ही नहीं है, जिस व्यक्ति में, उसको काम बना। आपका संगीत क्या है? ये काम। हमारा बिजनेस क्या है? ये काम। हमारा शरीर की सुंदरता क्या है? ये काम। हमारा बोलना क्या है? ये काम। ठीक है। अब हम ऐसी बात करें जैसे परिवार में हम बैठे हैं, क्योंकि मैं गुरु की तरह नहीं हूं कोई, मैं आपके एक परिवार की तरह वैज्ञानिक ढंग से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई बताएगा नहीं। और आपके मेन अल्टीमेट वहां आएंगे कि आपकी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो। और पहले आपको डायग्नोज तो कर लो, ट्रीटमेंट बाद में करेंगे हम। डॉक्टर पहले ट्रीटमेंट नहीं करता, पहले डायग्नोज करता है। ऐसी है ना? तो पहले हम डायग्नोज करें, आपको डायग्नोज करना आ जाए, समझ आ जाए, आपको विवेक आ जाए। विवेक आएगी। पहले आप कार चला के जा रहे हो, पहले आपको डायग्नोज तो कर लो, नेविगेटर में डाल के जाना कहां है समझ तो लो, फिर पूछोगे ना। क्या जो आप ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम मुक्ति चाहते हैं, तो क्या आप चाहते हो काम आपके शरीर से खत्म हो जाए? कौन आदमी चाहता है? पंडित चाहते हो आप? अनधिकृत काम जो है? जो अनधिकृत काम है वो नहीं होना। क्या? जो अनाधिकारिक काम है वो नहीं होना। अनाधिकारी मतलब क्या? काम है नहीं, उसकी कई श्रृंखला है ना जी, अच्छी और बुरी है, सत्व, रज और तम। ये तीन त्रिगुण है, ये तीन गुण है जी। मेन मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप चाहते हो भी, जैसे $100 है तो $100 है, अनाधिकृत तो धिकृत क्या मतलब? आपको डॉलर चाहिए या नहीं चाहिए? आपको काम चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे डॉलर चाहिए, मगर वो मेरे वाला चाहिए। डॉलर आपके वाला नहीं है, डॉलर तो सरकार का ही होता है। डॉलर, हमारा डॉलर तो नकली हो गया ना। वर्मा जी का डॉलर बनाओ, वो नकली हो गया। आपका और मेरा डॉलर दोनों नकली हो गया। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। काम जो है वो हमारा नहीं है, काम परमात्मा ने बनाया। हमारी क्रिएशन नहीं है, हमारी कृति नहीं है। हमने नहीं बनाया काम को। हम पैदा हुए थे तो हमें नहीं पता था, हमने काम को नहीं बनाया। ठीक है। अब आप जिसको परमात्मा ने बनाया है, अब आप चाहते हो वो आपसे हट जाए, निकल जाए। मैं आपको एक मंत्र दूंगा, अभी आपके सिर से काम निकल जाएगा, आप भी एकदम काम हट जाएगा सारा। दूसरा, क्रोध आपके अंदर से हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको कोई पत्थर मारे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं। कोई लड़े, क्रोध आएगा ही नहीं। फिर मोह, आपकी पत्नी रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, भाई रो रहे हैं, आपको मोह आएगा ही नहीं, पैसे कमाने की इच्छा आएगी नहीं। आप ये चाहते हो? पंडित चाहते हो? जी नहीं। अब सच बोलने की हिम्मत हुई है। अब वैज्ञानिक तो कि अगर आप में सच समझने की हिम्मत होगी तो फिर मैं आपको बोलूंगा। अब आपको सच चाहिए ही नहीं तो फिर मैं और कोई बात करूंगा आपसे जो आपको चाहिए। आप बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, दार्शनिक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं, और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो भी जो मैं बोल रहा हूं, ये गुरु ग्रंथ साहब से बोल रहा हूं, गीता से, वेद से, कुरान से बोल रहा हूं, मेरी नहीं है। ये प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान करना भी मैं नहीं कर रहा, ये भी ग्रंथों में लिखा है कि ऐसे ऐसे आपका समाधान हो जाएगा। मुक्ति चाहते हो? है? क्षमा चाहता हूं। आप बताओ और कोई?
इसलिए लोग धर्म से भाग गए, इसलिए समझ नहीं है, ना कोई समझा सकता है। और किसी को पता है हम पाठ पूजा क्यों करते हैं और हम क्या चाहते हैं? आ जाओ बेटे। जो भी डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कुछ भी, कोई भी हो चाहे वो, क्योंकि हम एक वार्तालाप कर रहे हैं, ये विवाद नहीं है, संवाद हो रहा है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में संवाद है, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया। ऐसे वैज्ञानिक, आपकी बुद्धि परिपक्व हो, आप में प्रज्ञा है, कब ताड़ी मारनी है कब नहीं मारनी, ये प्रज्ञा से आए, आपको समझ आए, आपके अंदर इतनी एकाग्रता हो, चेतनता हो, तभी तो कहा है गुरु की मत तू ले अयाने। अयाने मूर्ख को नहीं बोला, अयाने बोला जो बड़ा समझदार है, पढ़े लिखे हैं। अयाने समझ बिना के डूबे सियाने, सियाने डूब के बिना समझ के, इसको समझने की बात है। सियाने सारे डूब गए समझ से, समझ बिना के डूबे सियाने, सियाने डूब गए। बोलो। गुरुजी, हम पूजा पाठ या मस्जिद जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मत्था टेकते हैं, सब अपने मतलब के लिए करते हैं कि हमारे दुख दर्द मिट जाएं। ठीक है। यही एक कारण है जिसकी वजह से हर इंसान उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अगर दुख दर्द ना हो तो मेरे ख्याल कोई भी परमात्मा का नाम ना ले। परमात्मा अगर दुख दर्द ना दूर करे तो कोई परमात्मा को नहीं मानेगा, यही है ना। ये थोड़ा सा उससे बढ़ गया, थोड़ा सा वैज्ञानिक है कि हमारी प्रॉब्लम हटे, हमारी समस्या हटे, हमारी बाधा हटे, इसलिए हम पाठ पूजा करते हैं। तो हम सारे पाठ पूजा करते हैं, तो पहली बात नाम से पाठ पूजा हटता है, तो हम सारे नाम रटते हैं, हमारे दुख प्रॉब्लम क्यों नहीं हटी, कारण क्या है? ठीक है, सभी पाठ पूजा करते हैं, उसका कारण क्या है? अभी मैं उसके नजदीक आ गया हूं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ठीक है, वो भी अगर आप समझेंगे आपकी समझ आएगा। ये इस तरह से क्योंकि आप एक अच्छी कंट्री है, ये अच्छे राष्ट्रपति हैं, अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा देश है, प्राकृतिक देश है, और समझ आपकी अच्छी, इसलिए आपको समझाने की तरह से, ताकि आपकी प्रज्ञा में ये भी जो ग्रंथों में लिखा है वो बोल रहा हूं, ये जो मैं वार्तालाप कर रहा हूं ये ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, वो मैं आपको बोल रहा हूं। मेरी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, जो मैं पाठ दे रहा हूं वो भी मेरे नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो भी मेरा नहीं है। अब सीनेट ने सम्मान दिया तो मुझे थोड़ी दिया है, ये गुरु ग्रंथ साहब को सम्मान दिया है, ये गीता को सम्मान दिया, वेदों को दिया, संस्कृति को दिया, मेरे को नहीं दिया, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं मेरा है ही नहीं, वो सब श्री गुरु ग्रंथ साहब के तो बोल रहा हूं, गीता वेदों के बोल रहा हूं। और उसको आप भूल गए, उसको आप, जो फ्रेंच जानता है बच्चा, फ्रेंच जानता है, कितने आदमी फ्रेंच बच्चे फ्रेंच जानते हैं? फ्रेंच है, ठीक है, इसको बाइक दो, आप बैठ जाओ। हिंदी जानते हो? हिंदी, हिंदी? हाँ। उधर मुंह करो जी। संगत की तरफ मुंह करो, अपना नाम बताओ। हेनरीटा। उधर मुंह करके बोलो। है, कौन कौन सी भाषा जानते हो बेटे? फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश। फ्रेंच सीखने में कितना टाइम लगा? 2 साल। अभी पूरी नहीं सीखी? अभी पूरी नहीं सीखे? नहीं। कितनी सीखे हो? थोड़ा सा जानती। थोड़ा सा सीखे, 2 साल में थोड़ा सा सीखी। ठीक है, क्यों सीख रहे हो फ्रेंच? सिखाते हैं वो। कौन सिखाते हैं? स्कूल में। कौन सिखाते हैं? टीचर। टीचर को कौन कहता है? क्या? आपको स्कूल में किसी ने डाला? पेरेंट्स। पेरेंट्स को क्यों स्कूल में डालते हैं? ज्ञान। किस लिए ज्ञान? कि हम सीखे। क्यों? क्यों सीखे? आगे बढ़े। कहाँ आगे बढ़े? कहाँ जाए? जॉब। जॉब। किस लिए जॉब?
पैसे कमाने। पैसे को। अब पैसे क्यों कमाने? फैमिली के लिए। किस फैमिली के लिए? हमारी। और क्यों? पता नहीं। अब फ्रेंच सीखिए, इतने साल हो गए, इसका लीवर ठीक नहीं है, पेट में खराबी है, सो जाती है, पढ़ने में मन नहीं करता, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। इनके कहाँ है माता पिता, मम्मी डैडी, कौन है? इधर आओ। दो माइक कभी मम्मी पापा को। नमो नारायण गुरु जी। इसको कभी डॉक्टर को चेक कराया ऐसे तो नहीं है? नहीं डॉक्टर, इसको कभी पूछा क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं। इसको क्या क्या परेशानी है? ये आपका कर्तव्य है। और फ्रेंच सिखाने में आप इतना टाइम लगाते हो, समय लगाते हो। फ्रेंच का मतलब है कोई भी भाषा, ठीक है? आपके द्वारा दूसरों को समझा रहा हूँ कि हमारे बच्चे ठीक हो, सुखी हों। तो बच्चे को आपको जब से पढ़ने लगी है, इसका लीवर वीक हो गया, HB इसका कम रहता है, बिल्रुबिन SGOT SGPT एबनॉर्मल रहता है, इसको सिर दर्द होता है, इसका हार्मोन्स इम्बैलेंस है बेचारी का, पता है आपको? गुरुदेव नहीं। तो ये सारा क्यों पढ़ा रहे हो कि मेरे बच्चा सुखी हो जाए, ठीक है? अब सुखी नहीं है, अभी तो दुख है, अभी तो दुखी हो गया ये। अभी ये जब से पढ़ रही है दुख हो gया इसको बेचारी को। ये स्कूल में पूछो सुखी रहती है, पढ़ के सुखी रहती है? बेटे तू बता, तू सुखी रहती है? हाँ। सुखी? तेरे को तू जो भी तू किताबें पढ़ रही है, सब कुछ कर रही है, तेरे को सब अच्छा लगता है? हाँ हाँ जी। चलो कुछ अकेली सी अलग सी बात है, फिर मैं वो अलग चीज से बात करूंगा। तो भी जो सार्वजनिक है, कई चीजें गुप्त भी रखी जाती है। अब आप फ्रेंच करके जो मैं जहां में आ रहा हूं वो समझो। अभी बेटे आप फ्रेंच सीख गए, फ्रेंच सीखने के बाद आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। है? डॉक्टर। डॉक्टर बन के आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी? जो डॉक्टर उनकी कितनी इनकम हो जाती है? पता नहीं है, मुझे नहीं पता। अंदाजा तू बताओ, अपने पिताजी को दो। नमो नारायण जी। डमोदरन, डॉक्टर का सैलरी डिपेंड अपॉन 300,000 के आसपास होता है साल। 300 या 400,000 पर ईयर। 300 या $3 लाख। $3 लाख का मतलब इंडियन कितने हो गए? 1 लाख ये अपना 1.5 करोड़ के आसपास हो गए। 1.5 करोड़ रुपए एक साल की? 1 साल की, हाँ 1 साल का। ठीक है, तो 1 महीने का कितना हो गया? या 20-25 लाख। 20-25 लाख हो गया। अब ये इतना पढ़ने के बाद, करने के बाद ये करेगी, इसकी जो प्रॉब्लम है, कल इसका एक तो SGOT SGPT चेक कराना, हार्मोन्स चेक कराना, कंप्लीट हीमोग्राम चेक कराना, तो डॉक्टर कहेंगे इसको बेचारी को TLC DLC चेक कराना और T3 T4 SH इसका चेक कराना। तो डॉक्टर कहेगा इसको ये प्रॉब्लम है। और इतनी प्रॉब्लम के बाद अगर ये डॉक्टर बने, इसका शरीर ठीक ना हो, इसका मेंटली लेवल ठीक ना हो, ये थकी रहती है, तो आप वो डॉक्टर बनाना चाहेंगे या मैं इसको एक पाठ दूंगा, ये डॉक्टर बनने के बाद अभी 20-25 लाख रुपए महीना कमाएगी। डॉक्टर जब बनेगी 10-15 साल के बाद, कितना आया? 1.5 करोड़ का 1 महीने का कितना हो गया है?
11 लाख 11 लाख रुपए। अगर मैं इसको एक ऐसा पाठ दे दूं, ये आधा घंटा सुबह शाम करे, ठीक है, और ये 20 लाख रुपया हर महीने 2-3 महीने में कमाने लग जाए और आगे आगे बढ़ता जाएगा, और इसको ज्ञान भी होगा, नॉलेज भी होगा, इसको सारा कुछ होगा, इसकी बुद्धि एकाग्र होगी, इसका विकास होगा, इसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। और वो डॉक्टर बने ना बने, मिले ना मिले काम, वो अलग सब्जेक्ट है। इसमें इनको मिल ही जाएगा। इसमें आपने थोड़ी देर इनको भाषा सिखानी है, जैसे फ्रेंच सिखा रहे हो ऐसे आपने वो एक भाषा सिखानी है जिसके ये मंत्र है। तो ये ज़्यादा इसको बोलो बेटे, तो तुम ज़्यादा किसको अच्छा मानोगी? क्योंकि तू डॉक्टर अल्टीमेट बनना चाहती है, पैसा कमाने। पैसा तो कमाएगी कितने लाख डॉलर है? कितना? 300,000 300,000। अगर आपको $100,000 हर महीने इनकम हर साल की होने लग जाए और केवल एक भाषा सीखे और इंटेलिजेंस ये डोले सारा होने लग जाए, तो किसको चुनोगी? फिर से बोलना हाँ? प्लीज। फिर से बोलोगे आप प्लीज? इसको समझाओ बेटे, मैंने क्या बोला? कि कौन सा तुमको हो गया 300,000 तुम्हें चाहिए कि और ज़्यादा मिले कोई पार्ट? उसे 10 गुना ज़्यादा अगर पाठ करके आधा घंटा सुबह शाम अगर करना 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा नेचुरली है। ये जो आप बच्चों को नहीं सिखा रहे, बैठ जाओ, भी जो मैं आपको पाठ दे रहा हूँ, आपने केवल बच्चों को आधा घंटा संस्कृत सिखाना है, या पंजाबी सिखा दो, या अरबी सिखा दो, या संस्कृत सिखा दो, या अरबी सिखा दो, या पंजाबी सिखा दो, ठीक है। उसके अंदर ये पाठ है, वो भी सिखाओ, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ साथ जो आप संस्कार भूल गए, बच्चों के संस्कार, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब के पाठ नहीं करते, हिंदुओं के वेदों का पाठ नहीं करते, मुसलमानों के कुरान का पाठ नहीं करते, ईसाइयों के बाइबल को नहीं समझते। ये आपके माता पिता ने कभी बोला संस्कृत सीखो? आपको नहीं बोला। और जो अंग्रेज हैं वो संस्कृत सीख रहे हैं, आपको हैरान होगी जानकर, वो संस्कृत की भाषा गुरबानी सीख कर विकास कर रहे हैं। उनके अंदर इन्वेंशन आ गई, खोज करने की बुद्धि आ गई है, अथाह धन कमा रहे हैं। ये जो बीज मंत्र हैं, ये अभी तो मैं सरल दे रहा हूं, लेकिन आप अपने बच्चों को आधा घंटा सारे हफ्ते में एक दिन संस्कृत जरूर सिखाओ। इसके लिए जरूरी नहीं है, इसके लिए तो एज इट इज जैसे वैसे ठीक है, लेकिन आधा घंटा जहाँ फ्रेंच सिखाते हो, फ्रेंच बेटे कितना टाइम लगता है फ्रेंच सीखने में? कितनी देर सीखते हो रोज? डेली 40 मिनट डेली सीखती है, वो भी सीखते रहो, लेकिन इसमें एक वीक में आपने आधा घंटा एक वीक में संस्कृत सीखनी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? तो आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम आने वाली है, ये डॉक्टर आपको बताएंगे चेक करके, ये खाली उसमें कुछ मंत्र हैं, उससे वो ठीक हो जाएगी। और आपका ये, और आपको फ्रेंच भी जल्दी आएगी, डॉक्टर भी जल्दी बनेंगे, आपकी विद्या भी होगी, बुद्धि भी ठीक होगी। ये संस्कृत क्यों भूल गए आप? फ्रेंच सीख रहे हो, जर्मन सीख रहे हो, पर गुरबानी संस्कृत क्यों भूल गए आप? क्या प्रॉब्लम है उसमें? पंडित जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा? महाराज जी, मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनके जितने बच्चे संस्कृत सीखना चाहें, मैं फ्री सिखाऊंगा इनको। वो तो आप सिखाएंगे। एक तो किसी चीज पे मैं नहीं बोलना, मैं सिखाऊंगा, फिर उससे इनके अंदर भी मैं घुस जाएगी। जो भी मैं सिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, नहीं ये ना बोलो। इतने काफी है, प्रभु कृपा से संस्कृत सीखने का अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है? संस्कृत सीखने का अरेंजमेंट हो जाएगा आपका। और फ्री क्यों सिखाएंगे? क्या मतलब? भी जब फ्रेंच के कितने पैसे दे रही है आर्मी ने, बताओ? फ्रेंच सीखने के कितने पैसे लगते हैं जब आप सीखते हो तो? हाँ, एजुकेशन फ्री है ना यहाँ।
उससे नुकसान क्या हो रहा है? फ्री से नुकसान क्या हो रहा है? जो फ्री आपको चाय मिल रही है, फ्री ड्रग मिल रही है, फ्री दवाइयां मिल रही हैं, इसके नुकसान क्या हो रहे हैं पता है आपको? एक आप फ्री दवाइयां लेने चाहोगे या एक आप चाहोगे आपको दवाई लेनी ना पड़े, आप बीमारी ना हो, दोनों में से क्या चुनोगे? बीमार ना होए। जो आप दवाई खा रहे हो उससे आपको 10 बीमारी और हो रही हैं। जो भी यहाँ दवाइयां खा रहे हैं शुगर की या किसी की, उसके साथ साथ 10 बीमारियां और हो रही हैं। ये जो मैं आपको पाठ दे रहा हूं, बैठ जाओ, ये आपकी प्रॉब्लम भी ठीक करेगी, आपका विकास भी होगा, डॉक्टर भी बनेंगे। जो भी हिंदू हैं, जो भी चाहे पंजाबी हैं चाहे कोई भी है, वो आधा घंटा हफ्ते में संस्कृत जरूर लगाओ सीखने के लिए। 15 मिनट लगा लो, 10 मिनट लगा लो। पहले नंबर, इसका जो मैं पाठ दे रहा हूं उसका संस्कृत से मतलब नहीं है। ये आप ट्राई करोगे, जब मैं अगली बार आऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बोल रहा हूं, क्या कारण है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। अभी मैं जो आपको पाठ दे रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी बाधा है, आपकी प्रॉब्लम है तन की, मन की, धन की जो समस्या है, उसका पहले समाधान करेंगे, फिर हम परमात्मा की बात करेंगे। पहले हमारा तन ठीक हो जाए, हमारा मन ठीक हो जाए, हमारा धन ठीक हो जाए, हमारे पास धन आ जाए, रोग जिसका इलाज नहीं है वो ठीक हो जाए। पहले मैं इस 3 पॉइंटों को लूंगा। 4 पॉइंट है गीता में भगवान ने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक तो हमारे पास धर्म आए, एक अर्थ हमारे पास धन आए, एक शक्ति आए, काम, ठीक है, सुख शांति आए। मैं 4 मंत्र आज आपको दूंगा और एक जने को एक ही दूंगा, जो लेगा उसको वही दूंगा। पहला है आपके पास खूब धन आए, ठीक है, वो धन वाला सिर्फ धन वाला लेगा। दूसरा मंत्र दूंगा, तन के रोगों की समस्या ठीक हो जाए, आपका तन सारा ठीक हो जाए, समस्या ठीक हो जाए, जो ग्रंथों में लिखा है। तीसरा, आपके मन में सुख शांति आ जाए, विद्या आ जाए, सरस्वती आ जाए। और चौथा, आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाए। जो परमात्मा का ज्ञान होगा उसको धन नहीं आएगा अभी, उसको सिर्फ परमात्मा का, और मन नहीं शांत होगा, और उसके पास विद्या सरस्वती का कोई वो नहीं है। जिसके पास लक्ष्मी आएगी उसके पास अथाह धन आने लगेगा। आज जो मैं दूंगा, एक जने को एक एक मंत्र दूंगा, अगली बार आके फिर दूसरा दूंगा, तीसरी बार आके फिर तीसरा दे दूंगा, चौथी बार आके चौथा दे दूंगा। ऐसे कभी 1-2 महीने में ऐसे प्रोग्राम बना लेंगे। आज जो 4 मंत्र हैं उनमें से एक आपने बोला है, जो लक्ष्मी का मंत्र चाहता है वो फिर उससे मैं आज लक्ष्मी का दूंगा, वो लिख लेंगे। छोटा सा मंत्र है, लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाएगी, काम होने लगेगा, बिजनेस होने लगेगा, वर्क नहीं है तो वर्क होने लगेगा। जो लक्ष्मी का मंत्र चाहते हैं, जिसके पास धन आए, वो हाथ खड़ा करे, सिंपल सी। धन्यवाद, ठीक है। अब आपने नहीं उठाना। अब मैं जब ये प्रोग्राम पूरा होगा तो मैं आपको लक्ष्मी का मंत्र दूंगा, आपके पास धन आने लगेगा, काम नहीं है तो काम आने लगेगा, पहला। दूसरा, आपके तन के रोग ठीक हो जाए, तन की समस्या दूर हो जाए, तन ठीक हो जाए। जो चाहते वो हाथ खड़ा करें, ठीक है। अब आपने जिन्होंने हाथ खड़े किए लक्ष्मी वाले, वो हाथ नहीं खड़े करेंगे। जिन्होंने तन वाले करे हैं वो तन, उनको तन का दूंगा, वो लक्ष्मी का भी नहीं लेंगे। अगली बार आपको लक्ष्मी वाला भी दे देंगे, अगली बार लक्ष्मी वाले को तन का भी दे देंगे। आज एक को एक ही के दिन है। अब जिनको सरस्वती माता का चाहिए, विद्या का, शांति का, वो हाथ खड़ा करें। जिनको विद्या का, शांति का, सुख का, ठीक हो गया। अब जिन्होंने ये हाथ खड़े किए हैं उन्होंने, अब ये चौथे पे हाथ खड़ा नहीं करना। जिसको केवल परमात्मा के बारे में जानकारी चाहिए, धन नहीं चाहिए और सरस्वती का नहीं चाहिए, तन के रोगों वाला नहीं चाहिए, तन बीमार हो तो बीमार रहे, कोई बात नहीं, मन में अशांति है तो अशांति रहे, विकारों में ग्रस्त है तो वो रहे, हमें वो नहीं चाहिए। हमें केवल परमात्मा के बारे में बता दो, बस सिर्फ उसके बारे में दे दो सिर्फ। और जिनको मोक्ष चाहिए, सिर्फ जिनका मोह खत्म हो जाए एकदम ही, सिर्फ जो चाहते हैं मेरा मोह खत्म हो जाए। मोह का अर्थ है मोक्ष,
का खत्म होना, मोह का खत्म होना। और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको तन से नहीं लेना, ठीक है। जिनका मोह खत्म हो जाए, कौन कितने के हैं? 6-7 है। तू बता बेटे, फिर तुम आओ। तेरा नाम क्या है? नमो बोलो। नारायण गुरुदेव। नम्रता। क्या करते हो? मैं नर्स हूँ। घर में क्या क्या है? घर में कौन कौन है? घर में सास ससुर हैं, बच्चे हैं, मैं हूँ। तो बेटे ये मंत्र मैं दूंगा, आपका वो खत्म हो जाएगा, फिर आपका बच्चे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, सास ससुर का कोई ध्यान नहीं जाएगा, नर्स नुर्स का काम को मैं आपका, क्योंकि आपने मोक्ष चाहिए, मोक्ष आपको मिल जाएगा। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय, कि मोह खत्म हो गया। फिर आपके बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सास कुछ डांट रही है, या वहाँ हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, कोई नर्स ये नहीं किया, तो आपको कोई बदल नहीं है। आपको निकाल दे तो निकाल दे, क्योंकि वो ही नहीं है ना काम का। मैं समझ गई गुरुदेव। हाँ? गुरुदेव, पर प्रश्न आगे मेरा ये है कि आज अगर मेरे को उनके साथ मोह भी है ना, हाँ। वो वैसे भी रोते चिल्लाते हैं। है? वो वैसे भी रोते चिल्लाते हैं, मेरे हाँ। को मोह भी है, हाँ। वो तब भी मेरा कहना नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आप ये चाहते हो कि अब ये डूबे रोए रहे, नर्स आपको कोई काम दे या ना दे, वहां से निकाल दे, आपकी सास जो मर्जी बोलती रहे, आपका अफसर जो मर्जी करता रहे, आपने सिर्फ मोह से पार होना है, मोक्ष लेना है। अगर गुरुदेव परमात्मा मिल जाए तो फिर क्या चाहिए? अरे मेरे बेटे, मैं अभी तो मोक्ष की बात कर रहा हूँ ना, परमात्मा तो इसके बाद का। मोक्ष भी तो तभी मिलेगा ना जब परमात्मा मिलेगा। पहले मोक्ष होगा, बाद में परमात्मा मिलेगा। ओके। पहले आपका मोह, आपके पास पैसे पूछे ना है कोई बात नहीं, काम मिले ना कोई बात नहीं, बच्चे रोते हैं कोई बात नहीं, सास ससुर लड़ते हैं कोई बात नहीं, आपको बीमारी होगी कोई बात नहीं, ठीक है। आपको कोई बोझ नहीं होगा, रोटी दे कोई ना दे, भूखे पड़े हैं तो पड़े हैं, ठीक है। ऐसा आप चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे बैठ। छोटे हैं। ऐसे बेकार उसको करते नहीं ना, फिर ऐसे आप ले लो। प्रैक्टिकल बोलो, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने किया था तो मेरा ऐसे बैठा रहता था बुत बन के, गुरु माँ ने खाना दे दिया, नहीं दे दिया, नहीं दे दिया। ये मैंने प्रयोग किए मंत्रों के सारों पे। कई दिन नहीं खाता था, अब वर्मा जी 6 महीने आते रहे, मैं बैठा रहता कमरे में। जिसको मोक्ष का चाहिए वो हाथ खड़ा करे, मोक्ष का। इधर आओ, कार हुई है। कहाँ है आपकी पत्नी? हेलो स्मिता, इधर है। कहाँ है पत्नी जी? नमो नारायण गुरु जी। है? गुरु जी वो मेरे साथ आएगी, है? मेरे को छोड़ेगी नहीं वो। नहीं, ऐसे नहीं। इनको मैं एक मंत्र देने जा रहा हूँ जिससे इनका मोक्ष, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो वेद का मंत्र है, ऐसे नहीं है, ठीक है। उससे आपको रोटी कोई दे कोई ना दे, खाना दे या ना दे, कोई बुरा बोले कोई खराब बोले कोई अच्छा बोले, और आप ऐसे अपने में बैठे रहेंगे, वो नहीं होगा। मैं अभी भी ऐसा ही हूँ। नहीं, अभी तो आप बोल रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, आ रहे हो, चल रहे हो, फिर आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। आप बस कुर्सी पे बैठे तो बैठे ऐसे, फिर आप हिले डुलेंगे नहीं, क्योंकि वो ही नहीं है आपको उठने का चलने का। आपको खाने पीने की भी इच्छा नहीं है, आपका वो ही दूर हो जाएगा, क्योंकि खाने की इच्छा भी तो वो है। आपको पानी पीने की इच्छा भी नहीं रहेगी। ऐसे एकदम कई दिन में पानी भी नहीं पीता था, ऐसे पड़ा रहता था। गुरुदेव, इनको बच्चों की शादी करनी है, अभी कन्यादान करना है बेटी का तो कैसे करेंगे? पहले वो सब तो पता लेना। इसलिए दोनों को बुलाया ना मैंने, इसलिए। तो आप ये चाहते हो कि बच्चे जो मर्जी करे, पत्नी जो मर्जी होए, मैंने तो अपना बस वैसे वो मेरा वो क्षय हो जाए, नाश हो जाए मुंह का, मेरा जो दिमाग है एकदम बंद हो जाए। मोक्ष पाके हम आपके साथ आना चाहते हाँ जी, हैं। मोक्ष पाके हम आपके साथ आना चाहते हैं। ये मोह भी नहीं रहेगा मेरे साथ आने का, ये भी तो मोह है।
मोह का मतलब रह गए नहीं, आपको कोई याद ही नहीं रहेगा, स्मृति ही नहीं रहेगी, किसी की इच्छा ही नहीं रहेगी, आपका मोह दूर हो जाएगा। गुरुदेव ये आपसे क्या कह रहे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सिर्फ आपके आशीर्वाद ही चाहिए। तुम्हारे से किसी ने पूछे बेटे? बात तो उससे कर रहा हूं, तुम्हारी राय से जो होगा तो करूंगा, पहले तो बात इसकी समझ में आने दे। वैसे हम गुरुदेव हमें आपके चरणों में रहना है और आशीर्वाद चाहिए बस। अरे बेटे अभी तो क्वेश्चन ये हो रहा है, किसी ने हाथ खड़ा किया अकेले आदमी ने कि मेरा मोह दूर हो। वो गलती से किया होगा, बिना समझ के किया होगा गुरुदेव, मैंने तो नहीं किया। नहीं, बिना समझ नहीं किया है, बिना समझ नहीं किया मैं, जानबूझ के किया है। जान के। तो आप ये चाहते हो कि आप बिल्कुल उठे ही ना, चले ही ना, और आप मोह में नहीं, मोह ऐसा छे हो नहीं जाए, चाहते। है? नहीं चाहते? हाँ। फिर बैठ जाओ। तो वही गुरुदेव कहा ना मैंने कि सिर्फ हमें आशीर्वाद चाहिए। वो ठीक है, बिल्कुल पत्नी चाहिए। बच्चों की शादी हो, पत्नी ठीक हो, आप भी ठीक हो, खूब नाचे गाए बजे ले, ये चाहते हो ना? हाँ, हाँ या मोह दूर करना हम चाहते आपके साथ आ जाए, हैं? आपके साथ आना चाहते हैं। तो उसमें तो मोह चाहिए, फिर मेरी पत्नी की तरह आपके साथ पत्नी बैठेगी, मजे लेगी, मैं कोई मोह से दूर थोड़ी हूँ। गुरुदेव हमने मैरीलैंड में जो हमारी जगह चली गई उसके लिए फिर अभी तो कोई और बात कर रहे हैं ना, बीच में कहा मेरीलैंड आ गया। अभी तो जो बात कर रहे हैं जगत के लिए कि ऐसे जो मोह से दूर होना है, या जगत में हंसते खेलते तन मन ठीक हो, मन ठीक हो, सबकी सेवा करे वो चाहते हो, या मोह दूर करना चाहते हो? सबकी सेवा करना चाहते हैं गुरुदेव। अरे बीच में बेटे आप क्यों बोलते हो? माफ करो गुरुदेव, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। बैठ जाते हैं गुरुदेव। हाँ बोलो। नहीं, आप चाहते हो कि पत्नी बच्चे सारे ठीक हो, उनकी शादी हो, सब काम ठीक हो, हाँ जी। हंसे नाचे गाएं, कोई कमी ना हो, हाँ। खूब धन हो, हाँ, वो चाहते हैं। शरीर ठीक हो, ये चाहते हो, या मोह दूर करना चाहते हो? नहीं, सबके साथ तो बैठ जाओ। गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए। बैठ जाओ ना, आशीर्वाद चाहिए, बैठ जाओ। आशीर्वाद मिलता है अपने आप ही, पेड़ के पास आ गए तो छाया मिलेगी ना मेरी माता, मेरी बेटी। नहीं, जरूरत ही नहीं है, मांगने से क्या मतलब। जब हम समुद्र के पास चले गए तो पानी मांगेगा थोड़ी, ये पानी है ही, पी लो। आपको समझ चाहिए, पहले प्रज्ञा हो, मुझे ये चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही आएगा वो आपके पास, मांगने नहीं पड़ेगा।